हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं ये एसएससी पार्ट 2 चैप्टर का नाम है हमारे पास है जर्नल वेव प्रॉपर्टीज़ है 3.1। एमसीक्यूज नंबर 10 तक हम पार्ट 1 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 वो लेक्चर 1 वो देख लें उनको। और आज हम क्या करेंगे पार्ट 2 यानी लेक्चर 1 का पार्ट 2 होगा। लेक्चर 1 पार्ट 2 का मतलब ये है कि सेम चैप्टर होगा और एमसीक्यूज का पार्ट 2 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। अ साउंड वेव इज क्रिएटेड बाय अ लाउड स्पीकर दैट वाइब्रेट्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स 96,000 टाइम्स पर मिनट। 96,000 टाइम्स पर मिनट के में क्या करता है, वाइब्रेट करता है एक लाउड स्पीकर। जो क्या करता है, साउंड वेव क्या करता है, क्रिएट करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 320 मीटर पर सेकेंड। 320 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या स्पीड ऑफ साउंड है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। वेवलेंथ क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। जो यहाँ पर वाइब्रेशंस दी गई हैं पर मिनट, टाइम और वाइब्रेशन, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस दिया गया है, यानी आगे और पीछे की जानब क्या करता है, मूव करता है। आगे और पीछे की जानब क्या करते हैं, मूव करते हैं 96,000 टाइम। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे कि 96,000 को हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। पर मिनट बोला है इसने, यानी हर एक मिनट में। तो मिनट में को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो यानी 60 सेकंड्स। तो 96,000 को हम 60 सेकंड से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600। ठीक है। तो अब हमारे पास स्पीड जो है वो है 320 मीटर पर सेकंड है। और जो लेमडा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इक्वेशंस, जो इक्वेशन ऑफ वेव हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो एफ लेमडा यहाँ पर एफ और लेमडा आपस में मल्टीप्लाई होकर v की इक्वल आ रहा था। यहाँ से एफ को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड में लेकर आ गए। अब v की वैल्यू हमारे पास 320 है और f की वैल्यू हमारे पास 1600 है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, चूँकि हमने ऐसा यूनिट सारे इस्तेमाल किए हैं तो लिहाजा 0.2 के साथ क्या लगेगा, मीटर लगेगा। तो 0.2, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, 0.20 मीटर। ठीक है, 0.2 लिखें या 20 मीटर लिखें, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ अ बीम ऑफ एक्स रेज ट्रेवलिंग थ्रू एयर इज़ 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 10 मिनट। ये वेवलेंथ हमें गिवन है एक्स रेज की। और जो एयर से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही हैं, और वो कितनी है, 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर है। और हमने क्या करना है, व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब एक्स रेज की बात आ जाए, इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक वगैरह की, या लाइट वेव की बात आ जाए, तो स्पीड ऑफ साउंड लेना है, सॉरी, जो स्पीड होगी वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी। क्योंकि एक्स रेज जो हमारे पास हैं ये लाइट रेज की क्या हमारे पास टाइप्स में आता है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप्स में हमारे पास एक्स रेज आता है। तो इसकी जो हमारे पास जो स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या करना है, हमने फाइंड करना है। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लेमडा। अगेन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वेव इक्वेशन। ठीक है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अब हमने चूंकि एफ में सब्जेक्ट बनाना है तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। तो वी की वैल्यू हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 और लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 3 एक्सपोनेंट 8 हमें क्या गिवन होगा। आपको गिवन भी हो सकता है, नहीं तो आपने याद रखना है। ठीक है, जब एक्स रेस की बात आ जाए, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इन सब की बात आ जाए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आ जाए, तो वहाँ पर या स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लें तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5.5 एक्सपोनेंट 17 हर्ट्ज़। ठीक है, ये जो माइनस का 10 है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा ये, तो आंसर में इजाफा करेगा। 5.5 एक्सपोनेंट 17 हर्ट्ज़ क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप आंसर देखें तो जहाँ हमारे पास जो आंसर है 5.6 एक्सपोनेंट माइनस 17, एक्सपोनेंट 11, और यहाँ पर एक्सपोनेंट 17, यहाँ पर एक्सपोनेंट 18। तो जहाँ पर एक्सपोनेंट 17 है वहाँ पे एक्चुअल में आंसर 5.5 नहीं है,
एक्चुअल में आंसर जो हमारे पास कैलकुलेटर में आता है 5.55 है। तो ये वाले 5 को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर बुक वाले आंसर से हम 1 डिजिट में 1 डेसिमल प्लेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस 5 में एक ऐड करने पर ये हो जाएगा 5.6। ठीक है। अब बुक का आंसर सी अगर आप देखेंगे तो 1.6 एक्सपोनेंट 17 हर्ट्स जो है इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अ टैंक कंटेन्स वाटर। वाटर मौजूद है एक टैंक के अंदर। रिपल्स आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड। रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व की गई हैं। व्हाट कॉज द रिपल्स टू रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट होने की रिपल्स को रिफ्रैक्ट होने की कॉजेज़ क्या होंगी। द कोल्ड वाटर इन द टैंक इज़ रिप्लेस्ड बाय वार्म वाटर। वार्म वाटर बोलते हैं कि जो कोल्ड वाटर है यानी ठंडा पानी है उसको रिप्लेस किया गया किससे, गर्म पानी से। नहीं, ठंडा और गर्म पानी से कुछ नहीं होता। द रिपल्स चेंज स्पीड एज दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। तो आपको पहले पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, जब क्या करता है डीप टू शैलो या शैलो टू डीप जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, बाकी चीज़ें चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। जबकि हमारे पास जो स्पीड है या वेवलेंथ है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, द रिपल्स चेंज स्पीड। रिपल्स क्या करते हैं, स्पीड को चेंज करते हैं एज दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। जब ये क्या करते हैं, डीप से शैलो वाटर जाते हैं। डीप और शैलो का मतलब हमारे पास कुछ ऐसे होगा कि जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई ईंट वगैरह कोई ऐसे क्या कर दूँ, इस एरिया को फिल कर दूँ। तो अब यहाँ तक क्या कर दिया मैंने, पानी फिल कर दिया। तो ये मेरा पास एरिया क्या है, डीप है, और जबकि ये एरिया मेरे पास क्या है, शैलो है। यानी इसमें विड्थ कम है, जब इसमें जो डेप्थ है वो क्या है, ज़्यादा है। तो डीप, शैलो का मतलब है लेस डीप। शैलो का मतलब होता है लेस डीप एरिया जो हमारे पास होता है, ये एरिया क्या कहलाता है, शैलो कहलाता है, शैलो रीजन कहलाता है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसके बाद देखें अगर, तो रिपल्स हेट द वॉल टू द टैंक, नहीं, द रिपल्स पास थ्रू अ नैरो गैप। तो इससे हमें क्या होता है, जब ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये क्या रिफ्रैक्ट होने का सबब नहीं बनते। रिफ्रैक्ट होने के जो सबब है, कॉजेज़ हैं, वो ऑप्शन बी है। अच्छा, हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ नंबर 14 है। एमसीक्यूज़ नंबर 14 में कहते हैं, मैं ज़रा करीब कर लेता हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 14 में है, द डायग्राम शोज़ वेव फ्रंट ऑफ वाटर वेव पासिंग थ्रू अ गैप इन अ बैरियर। ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव है, और ये क्या करते हैं, एक बैरियर से क्या हो रही है, यहाँ से पास हो रही है। उसके बाद क्या हो, वेव फ्रंट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये दिखाया गया है। ठीक है। और अब ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। विच चेंज विल इंक्रीज द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव एज इट पासिस थ्रू द गैप। विच चेंज विल इंक्रीज द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव एज इट पासिस थ्रू द गैप। तो डिफ्रैक्शन में कौन सी वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या करें, अगर चेंज करें, इंक्रीज़ करें, तो वो क्या करेगा, डिफ्रैक्शन में इंक्रीज़ का क्या होगा, सबब बनेगा। ठीक है। तो अब ये ऑप्शन ए है, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड का क्या करें आप, इंक्रीज कर दें, नहीं। रिड्यूस द डेप्थ ऑफ द वेव। डेप्थ ऑफ वाटर की डेप्थ को हम क्या करें, रिड्यूस कर दें, कम कर दें, नहीं, ये भी डिफ्रैक्शन में इंक्रीज का सबब नहीं बनेगा। नंबर बी हमारे पास है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज द विड्थ ऑफ द गैप। विड्थ को इंक्रीज करें, अगर विड्थ को हम इंक्रीज अगर करेंगे, अगर विड्थ को अगर हम मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे तो ये डिफ्रैक्शन ऑलरेडी क्या है, हमारे पास प्लेन थोड़ा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसमें डिफ्रैक्शन कम आ रहा है। तो अगर हम विड्थ को और बढ़ाएंगे तो डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मज़ीद ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ का सबब बनेगा, इंक्रीज़ का सबब नहीं बनेगा। हाँ, अगर ये यहाँ पर ये कहता कि यहाँ विड्थ को अगर आप क्या करें, डिक्रीज़ करें, तो फिर ऑप्शन क्या कर सकता था, मैच कर सकता था। अच्छा, यहाँ पर है रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेव फ्रीक्वेंसी को हम क्या करें, रिड्यूस करें। तो रिड्यूस करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये हमारे पास अगर आप देखें, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। अगर f की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो लेमडा की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आंसर क्या आना है, कांस्टेंट। जो स्पीड ऑफ वेव है वो कांस्टेंट आना है। जो वेव जा रही है मूव करके, उसकी स्पीड तो सेम रहेगी उस मटेरियल के अंदर। तो लिहाजा अगर f इंक्रीज़ हो रहा है तो लेमडा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं कि f को अगर हम क्या कर दें, बढ़ा दें,
या सॉरी एफ को हम क्या कर दें, कम कर दें। तो लेमडा का मतलब है कि लेमडा को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर लेमडा को बढ़ाएंगे, जब लेमडा यहाँ पर बढ़ जाएगा तो वेव जो गैप है उससे जब लेमडा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो डिफ्रेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राउंड पैटर्न बनेगा। क्योंकि हमारे पास ये गैप को अगर मैं डी ले लेता हूँ लेमडा, तो लेमडा को अगर आप बढ़ाएंगे, डी को कांस्टेंट रखेंगे तो डिफ्रैक्शन क्या होगा, राउंड पैटर्न बनेगा, यानी डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डायग्राम शोज द पैटर्न ऑफ वाटर वेव एज दे पास थ्रू अ नैरो गैप। जैसा कि नैरो गैप से क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, तो वेव पैटर्न क्या हो रहा है, वाटर वेव का शो हो रहा है। ये कुछ जो गिवन यहाँ पर डायग्राम है। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि विच रो नेम्स द प्रोसेस शोन एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ वाइडर गैप। बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको क्या नाम है, नेम द प्रोसेस शोन, प्रोसेस का क्या नाम है। तो प्रोसेस का नाम तो हमें मालूम है कि इसमें डिफ्रैक्शन है, तो डिफ्रैक्शन वाले से क्या करेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि द डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ वाइडर गैप। इफेक्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है, डिस्क्राइब करना है जब वाइडर गैप क्या हो रहा हो, यूज़ हो। यानी ये गैप को अगर हम वाइड कर दें तो तब क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, उसको हमने क्या करना है, डिस्क्राइब भी करना है। अब जो हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे डिफ्रेक्शन हो रहा है, तो लिहाजा रिफ्रैक्शन पहले ऑप्शन और बी क्या हो जाएंगे हमारे पास गलत। इसके सामने वाली लाइन हम नहीं देखेंगे। अब सी और डी में अगर आप देखें तो डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन है। ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गैप को क्या करना है, वाइडर करना है। जब गैप को क्या करेंगे, वाइडर करेंगे, गैप को वाइडर करने से क्या होगा कि यहाँ जो ये जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, ये हमारे पास कुछ प्लेन वेव की तरह बन जाएगा, जिस तरह के ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये दिखाया जा रहा है। तो वो स्प्रेड नहीं होगा इतना ज़्यादा, वो प्लेन की तरह जाएगा बिल्कुल। उसके कार्नर क्या होंगे, थोड़ा सा मुड़ेंगे, कार्नर थोड़ा सा बेंड होंगे, बाकी वेव क्या होगी, सेम होगी। अगर आपने ये गैप क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया तो। अब सी में देखें तो वेव स्प्रेड आउट लेस, वेव स्प्रेड आउट मोर। यानी सी में अगर देखें तो बोलते हैं कि स्प्रेड जो होगी वो कम स्प्रेड होगी, यानी इसको इंक्रीज करने से कम स्प्रेड होगी। और डी में क्या कहते हैं कि ज़्यादा स्प्रेड होगी। तो ऑप्शन सी है, क्योंकि जब आप इसको गैप को इंक्रीज करेंगे तो जो इसमें स्प्रेड होने का मतलब है कि बेंड होना, यूं और यूं की तरफ बेंड होना, और बेंड उस वक्त ज़्यादा होती है जब डिफ्रेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसमें कम क्या होगा, डिफ्रेक्शन होगा, कि अगर आपने इसको गैप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया तो। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं विच रो इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कौन सी जो रो है वो करेक्ट नहीं है एक वेव के लिए जो सरफेस ऑफ वाटर पर क्या करती है, बनती है। एम्पलीट्यूड मीटर में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। हमने नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है उसको लेना है। एम्पलीट्यूड मीटर में लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में लेते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में। अगर आप ये नोट करें कि यहाँ एम्पलीट्यूड का यूनिट लिखा गया है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखा गया है, जबकि यहाँ पर वेवलेंथ का सिंबल लिख लिया उसने। अगर करेक्ट होता तो क्या लिखना चाहिए था, उसको मीटर लिखना चाहिए था, जबकि उसने क्या लिख दिया है, लैम्डा लिख दिया। तो लैम्डा यानी ये वाला जो रो है हमारे पास सी वाली, ये क्या है, गलत है। तो इससे हमने पहचान लिया कि इसका आंसर क्या है, ये वाला सी वाला होना चाहिए, क्योंकि हमने वो ऑप्शन पहचानना था कि जिसमें आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं द डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 17, द डायग्राम शोज वेव इन अ रिपल टैंक कंटेनिंग वाटर। ये अगेन डिफ्रेक्शन वाली हमारे पास वेव पैटर्न बना हुआ है। अच्छा, कहते हैं कि द वेव्स अप्रोच अ बैरियर एंड पास थ्रू द गैप इन द बैरियर। वेव क्या करती है, अप्रोच करती है बैरियर के और वहाँ से क्या होती है, पास होती है गैप के ज़रिए। द साइज ऑफ द गैप इज़ अबाउट सेम साइज एज द वेवलेंथ ऑफ द रिपल। तो अगर मैं यहाँ जो गैप है इसको मैं डी कह देता हूँ, तो ये कह रहा है कि लेमडा और ये डी है तकरीबन, ये क्या है, इक्वल है। व्हाट हैपन्स टू द रिपल पैटर्न टू द राइट ऑफ द बैरियर। ये राइट साइड है हमारे पास, ये लेफ्ट है, ये यानी राइट साइड पे पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट हैपन्स टू द गैप साइज इज इंक्रीज्ड। अच्छा, गैप साइज इंक्रीज किया गया, उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हाट हैपन्स टू द रिपल पैटर्न टू द राइट ऑफ द बैरियर।
अब इसको इंक्रीज़ जब हम करेंगे तो हमें मालूम है कि जब डी को आप इंक्रीज़ करेंगे तो जो वेव पैटर्न है वो बजाय सर्कुलर के वो क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लैट बनने लग जाएंगे, यूं 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 और यूं और यूं। ये पैटर्न क्या होगा, बनेगा। द रिपल आर क्लोजर टुगेदर, रिपल क्या होंगे, करीब करीब बनेंगे, नहीं। द रिपल्स आर मूव्ड कर्व, कर्व की सरफेस में, नहीं। द रिपल्स आर फर्दर अपार्ट, दूर दूर बनेंगे। द रिपल्स आर लेस्ट कर्व, तो लेस्ट कर्व होंगे, यानी कर्व उसमें जो होगा वो कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। द डायग्राम शोज़ अ वेव, ये वेव एक शो हो रही है, इस पर मुख्तलिफ नंबर, मुख्तलिफ पोजीशंस पर एक नंबर को नोट कर लिया। अब इससे रिलेटेड चूँकि क्वेश्चन होगा, ये हमारे पास क्रस्ट को शो कर रहा है, ये हमारे पास एक मीन पोजीशन पर पॉइंट है, ये हमारे पास नोड पर आ रहा है, 5 भी नोड पर आ रहा है, 6 भी नोड पर आ रहा है। अब इनके दरमियान कुछ ये क्या करेगा, वर्टिकली या ओरिजेंटल डिस्टेंस क्या करेगा, पूछेगा, जिसमें एम्पलीट्यूड हो सकता है, वेवलेंथ हो सकती है, फ्रीक्वेंसी वगैरह हो सकती है। अच्छा, ये यहाँ पॉइंट 3 भी दिया हुआ है। Which row correctly indicate the amplitude and wavelength of the wave? कौन सी लाइन क्या करती है, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ को करेक्टली क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। अच्छा, एम्पलीट्यूड यहाँ पर अगर हम बात करें जो एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड 1 और 2 के दरमियान है, और वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वो 2 से अगर हम लेते हैं तो यहाँ जो नहीं है, तो 4 से लेते हैं तो 6, जहाँ पे क्रस्ट ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे क्रस्ट ख़त्म हो रहा है, क्रस्ट ख़त्म हुआ तो एक ट्रफ आ गया और एक क्या आ गया, क्रस्ट आ गया, ठीक है। यानी इसके बाद क्या हो रहा है, ट्रफ शुरू हो रहा है, तो 6 के बाद भी क्या हो रहा है, ट्रफ शुरू हो रहा है। तो ये वाले पॉइंट का कंसेक्यूटिव पॉइंट ये वाला है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा 4 से लेकर 6 तक, ये शो करेगा किसको, वेवलेंथ को। और ये 1 और 2 के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये किसको शो करेगा, एम्पलीट्यूड को शो करेगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे ही आ जाता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, एम्पलीट्यूड को कौन शो कर रहा है, 1 और 2 के दरमियान जो शो कर रहा है, और 4 और 6 के दरमियान, द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 6, तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है, ताकि टाइम कम लगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। 2 बीम्स ऑफ लाइट आर बोथ द सेम कलर ऑफ रेड, रेड कलर है उनका, सेम कलर है, सेम कलर है। 1 बीम इज़ ट्रेवलिंग थ्रू एयर, एक बीम एयर से ट्रेवल कर रहा है। द अदर बीम इज़ ट्रेवलिंग थ्रू वाटर, तो दूसरा बीम क्या कर रहा है, वाटर से ट्रेवल कर रहा है। ईच बीम हैज़ डिफरेंट ब्राइटनेस, डिफरेंट ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस डिफरेंस है, यानी लाइट क्या हो रही है, गुजर रही है किस में से, एयर में से और वाटर में से, ठीक है, जिनका कलर क्या है, रेड है। और ब्राइटनेस क्या आ रही है, जो गुजरने के बाद जो मतलब रिजल्ट मिल रहा है हमें, वो ब्राइटनेस क्या मिल रही है, कम मिल रही है। अच्छा, ये कहते हैं विच क्वांटिटी इज सेम फॉर द बोथ साइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट ऑफ वेव्स, तो दोनों वेव्स के लिए कौन सी क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, जब क्या होगी कि कोई भी वेव डिफरेंट डेंसिटीज़ डेंसर मटेरियल से गुजरती है, तो उसकी जो जो क्वांटिटी सेम रहती है, वो क्वांटिटी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, ठीक है। वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम रहेगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कह रहे हैं कि इन द डायग्राम द माउंटेनियर कैन हेयर द स्ट्रीम आल्दो ही कैन नॉट सी इट, स्ट्रीम को सुन सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता। व्हेन ही इज़ क्लोजर टू द गुली, जब वो गुल्ली से क्या होता है, बहुत करीब होता है। गुल्ली मतलब पानी की वो जगह होती है, आबशार बहुत नीचे जहाँ से बह रहा होता है, वहाँ की बात हो रही है ये, क्लिफ की आप बात कर लें। ही कैन बोथ हेयर एंड सी द स्ट्रीम विच व्हेन ही इज़ फर्दर फ्रॉम द गुली ही कैन नेदर हेयर नॉर सी द स्ट्रीम, तो जब वो दूर हो जाता है, यानी ये जब पानी यहाँ से जा रहा है स्ट्रीम नीचे, और ये सुन भी सकता है, देख भी सकता है, लेकिन जब ये दूर हो जाता है तो ना ये सुन सकता है ना ये देख सकता है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एज ही अप्रोच द गुली एज ही हेयर्स फर्स्ट शॉर्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड देन द लॉन्ग वेवलेंथ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी, जब वो करीब होता है तो शॉर्ट वेवलेंथ और शॉर्ट फ्रिक्वेंसी सुनता है, हाई फ्रिक्वेंसी सुनता है, यानी फ्रिक्वेंसी उस वक्त क्या होती है, हाई होती है। ये देखें, ये आप जो पॉइंट मैंने आपको बताया हाई फ्रिक्वेंसी, और यहाँ क्या कह रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी। तो लो आप बाकी छोड़ दें, मैंने आपको क्या बोला था कि जो सुन रहे हैं हम लोग, जब वेव क्या करती है, मूव करती है, सेम वेव किसी भी मटेरियल में से करीब हो या दूर हो, तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है,
ऑप्शन ए में ही इसने क्या कह दिया, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी, कि यानी जब करीब होते हैं तो आप हाई फ्रिक्वेंसी सुनते हैं, जब दूर होते हैं तो आप लो फ्रिक्वेंसी सुनते हैं। तो ऑप्शन ए ही क्या है, गलत है। तो उसने ये बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, गलत है। बाकी आपको ऑप्शन बी नज़र आ रहा होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं कि विच रो करेक्टली डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द वेव। कौन सी क्या करती है, रो जो है वो डिफाइन करती है फ्रीक्वेंसी को और स्पीड ऑफ वेव को। अब फ्रीक्वेंसी और स्पीड पे हमारे पास ये पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेव्स को हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, गलत। नंबर ऑफ़ वेव्स को हम फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम को स्पीड कह रहे हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला रो ठीक नहीं है। नंबर ऑफ़ वेव्स अगेन ये आ गया, गलत। अब फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन क्या होती है, नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक है। अब इसके सामने वाला जो ऑप्शन होगा उसको देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे देखें द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव टू पास, तो ये टाइम टेकन की बात कर रहा है, टाइम टेकन। तो स्पीड तो टाइम टेकन नहीं होता ना, कि कितना टाइम लिया उसने, तो टाइम की तो बात नहीं थी, वहाँ स्पीड की बात होती है। तो ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं अ वाटर वेव पासिंग इनटू अ रीजन वेयर द वेव ट्रेवल मोर स्लोली। वाटर वेव क्या करती है, एक रीजन में एंटर होती है जहाँ क्या करती है, वाटर वेव ट्रेवल मोर स्लोली, बहुत स्लोली क्या करती है, मूव करती है। एज इट पास इनटू द स्लो रीजन, जैसा वो स्लो रीजन में एंटर होती है, पास होती है। व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट हैपन्स टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा और उसकी वेवलेंथ के साथ क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो अब फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाले ऑप्शन पे हम आते हैं, तो ए भी गलत हुआ, बी भी, सी और डी ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और जो हमारे पास सी डी ऑप्शन में है रिमेन्स द सेम, ये दोनों सेम है। अब देखते हैं सामने वाले, वेवलेंथ क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज़ होगी, वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ को क्या रखना है, हमने कांस्टेंट रखना है, तो एफ को यहाँ पर हमने कांस्टेंट रख दिया। अब इक्वेशन देखो हमें क्या कहती है कि v को अगर हम बढ़ाएं तो लैम्डा को भी क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। एफ को अगर हमने कांस्टेंट रखना है तो जब हम क्या करेंगे, वी को बढ़ाएंगे तो लेमडा भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब हम वी को कम करेंगे तो लेमडा भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हमारे पास आ रहा है। तो अगर क्या रखेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखेंगे, तो जो कि स्पीड वो क्या कह रहा है कि स्लो रीजन है, तो स्पीड कम हो रही तो वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 22 है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, हाफ 30 मिनट्स की वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बीम ऑफ लाइट इज़ मोनोक्रोमेटिक। बीम ऑफ लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक का यहाँ मतलब क्या होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सिंगल हो। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती हैं डिफरेंट। जैसे ये रीजन के अंदर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, F1 अलग आ रही है, इस रीजन के अंदर हमारे पास अलग आ रही है, F2 का नाम दे देते हैं। इस रीजन के अंदर हमारे पास क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी F3 आ रही है। इस पूरी हमारे पास बीम ऑफ, जो हमारे पास ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारे पास सेम कलर में चला जाता है, ठीक है। जो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डिनरी लाइट होती है। तो ऑर्डिनरी लाइट में ऐसा होता है। अब फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी लाइट में आपने लाइट लगाई तो एक कलर नहीं होता, डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज मोनोक्रोमेटिक मीन्स, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होगा, ऑल वेव्स इन द बीम मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी ओनली। तो ऑप्शन ए ही क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी बोला, ओनली एक जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ इन एयर ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड दैट कैन बी हेयर्ड बाय अ नॉर्मल हेल्थी पर्सन। तो बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ क्या होगी एयर के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड की दैट कैन हेयर्ड बाय अ नॉर्मल हेल्थी मैन पर्सन।
तो अच्छा, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है जिसको इंसान सुन सकता है, उसकी रेंज हमारे पास होती है 20,000 हर्ट्ज़। जो हमारे पास ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है, ये हमारे पास हाईएस्ट रेंज होती है। अब फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या हो गई, 20,000 हो गई, लेमडा हमने फाइंड करना है और स्पीड हमारे पास क्या है 343 ले लेते हैं। अच्छा, 343 सर क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास जो इस रीजन पे हमारे पास क्या होती है, जो वेव ज़्यादातर नॉर्मल जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हम लेते हैं वो 340, 341, 342 या 343 लेते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या लेते हैं 343 लेते हैं। ठीक है, 343 हमने ले लिया, स्पीड ले ली। अच्छा, लेमडा इक्वल टू वी ओवर एफ आ जाएगा, तो वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 343 और डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास क्या 20,000, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.017। ठीक है, तो राउंड ऑफ अगर हम करें तो 0.0, तो 7 को हटाकर यहाँ पे हम क्या लिख लें 2, तो 0.02 हमारे पास राउंड ऑफ होकर आ जाएगा। ठीक है, मीटर के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है 0.02 मीटर, तो ये हमारे पास करेक्ट क्या है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है भी काफ़ी लॉन्ग, इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट होने आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं खुद सॉल्व कर लें इसको। इसका ऑप्शन क्या है, डी मैंने लगा दिया है कि ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अ रेडियो ट्रांसमीटर ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 किलो हर्ट्ज़, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और हमने क्या करना है, ट्रांसमीटर की गिवन है, रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो वेव की बात हो रही है और उसकी वेवलेंथ क्या करनी है, हमने रेडियो वेव की फाइंड करनी है। अच्छा, हमारे पास जो स्पीड होती है वो 3 एक्सपोनेंट 8 होती है रेडियो वेव की, अगर हमने बात करें एक्सरे की बात करें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, अच्छा 2 सिफर इसके 3 इसके, तो ये कितने हो जाएंगे 5, तो एक्सपोनेंट 5 लिख लेंगे, हर्ट्ज़ में आ जाएगा। तो आप इसको क्या करें, सॉल्व कर लें, वी भी है एफ भी है, तो लेमडा फाइंड करने के लिए तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू क्या होती है, एफ डिवाइडेड बाय एफ आ जाएगा, तो वी की कितनी वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास है 2 एक्सपोनेंट 5 है। एक्सपोनेंट से ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्सपोनेंट 3 बच जाएगा, एक्सपोनेंट 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एक्सपोनेंट 3, यूनिट क्या लग जाएगा, मीटर। अच्छा, मैंने कर ही दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, आज हम 30 तक कर रहे हैं, सिर्फ 30 MCQs तक, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब लाइट वेव, लाइट वेव को करेक्टली डिस्क्राइब करती है, यानी उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक तरफ हमारे पास वेव टाइप है और दूसरी है डायरेक्शन और वाइब्रेशन है। अच्छा, आप जानते हैं कि वेव टाइप कौन सी होती है, ट्रांसवर्स होती है। और जब डायरेक्शन और वाइब्रेशन की हम बात करें तो ट्रांसवर्स में हमें मालूम है कि वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। ठीक है, अब ये दोनों ट्रांसवर्स सही है। अब इसके सामने देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। तो ऑप्शन डी क्या है हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल में क्या करते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहते हैं, आ स्टूडेंट ड्रा अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस को क्या कर रहा है, वो डायग्राम के ज़रिए इलस्ट्रेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। विच लेबल्ड सेक्शन इज़ अ रिफ्रैक्शन, रेयरफेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं है, रेयरफेक्शन है। कौन सा जो सेक्शन है वो रेयरफेक्शन को शो कर रहा है। तो रेयरफेक्शन स्टूडेंट हम जानते हैं कि जहाँ पे पार्टिकल क्या हों, एक दूसरे से क्या हों, दूर दूर हों, फॉर अवे हों। तो जहाँ पे करीब करीब होंगे वहाँ पर हम कहते हैं कॉम्प्रेशन, और जहाँ पे दूर दूर होंगे वहाँ पर हम क्या कहते हैं, यानी दूर दूर हमारे पास हों, तो वहाँ पे बनता है रेयरफेक्शन। मतलब रेयरफेक्शन दूर दूर ऐसे नज़र, अगर करीब करीब ऐसे नज़र आएंगे तो कॉम्प्रेशन। ठीक है, कौन सा रीजन ऐसा नज़र आ रहा है हमारे पास। अच्छा, 3 रीजन के यहाँ पर इसने नाम लिख दिए हैं, ए है, बी है, सी है,
सी हमारे पास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, डी हमारे पास है। तो कौन सा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें ए की, तो ये तो करीब करीब है, ये तो पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। अगर बी की बात करें तो बी यहाँ से बिल्कुल वाइड आ रहा है, दूर दूर आ रहा है। डी की बात करें तो डी वो एक वेव फ्रंट को शो कर रहा है, जबकि सी हमारे पास, सी को अगर आप देखें एक्चुअल में, तो एक्चुअल में जो सी मतलब शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, लेमडा को, वेवलेंथ को शो कर रहा है। यानी कंप्रेशन से कंप्रेशन का जो डिस्टेंस है वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली, वो एक्चुअल में वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगर वेवलेंथ की ये बात करता तो सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होता। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास इस वक्त ठीक है, यानी ये दो पार्टिकल्स के दरमियान ये जो रीजन को शो करे कि काफ़ी दूर दूर रीजन आ रहा है, तो ये क्या है, करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 है, द डायग्राम शो अ पार्ट ऑफ डिफ्रेक्टेड वेव पैटर्न। डिफ्रेक्टेड वेव पैटर्न को क्या कर रहा है, शो कर रहा है एक वेव पैटर्न यानी डायग्राम। तो क्या करें, चेंज आर मेड टू द वेवलेंथ एंड द गैप साइज टू प्रोड्यूस अ सेमी सर्कुलर डिफ्रेक्टेड वेव पैटर्न। सेमी सर्कुलर डिफ्रेक्टेड वेव पैटर्न के साइज गैप को एंड द गैप साइज प्रोड्यूस सेमी सर्कुलर वेव पैटर्न विच प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सेमी सर्कुलर डिफ्रेक्टेड वेव पैटर्न। अच्छा हमारे पास ये कह रहे हैं कि सेमी सर्कुलर डिफ्रेक्टेड वेव पैटर्न हम क्या करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तो विच रो प्रोड्यूस्ड, कौन सी रो प्रोड्यूस करेगी द रिक्वायर्ड सेमी सर्कुलर डिफ्रेक्टेड वेव पैटर्न, यानी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि जिसमें हमारे पास सेमी सर्कुलर, अभी सेमी सर्कुलर नहीं बन रहे, थोड़ा सा फ्लैट बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसमें दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होता है गैप इन बैरियर होता है और वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ को हमारे पास क्या, गैप बैरियर को हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम लार्ज रखें या सेम रखें, तो दोनों बातें हैं। अगर गैप बैरियर को हम बढ़ाएंगे तो सेमी सर्कुलर नहीं बनेगा, लार्जर वाले दोनों ऑप्शन क्या कर लें आप, कट कर लें, ठीक है। अब सेम वाले में क्या करते हैं, अगर गैप बैरियर को सेम रखें तो वेवलेंथ को हमने बढ़ाना चाहिए हमें, क्योंकि वेवलेंथ अगर ज़्यादा हो और बैरियर क्या हो, कम हो, गैप बैरियर अगर कम हो तो सेमी सर्कुलर बनेगा। यहाँ पे लेमडा और यहाँ पे जो हमारे पास पैटर्न है ये डी है। अगर लेमडा हमारे पास क्या हो, इज़ ग्रेटर देन डी, तो ये कंडीशन है सेमी सर्कुलर की, सेमी सर्कुलर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जितना लेमडा को आप बढ़ाएंगे और डी को कम करेंगे तो क्या होगा, सेमी सर्कुलर बनता जाएगा, उतना ही ज़्यादा सेमी सर्कुलर बनता जाएगा। और अगर आपने इसको इक्वल कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये फ्लैट होता जाएगा। और अगर आपने बड़ा कर दिया लेमडा को, क्या कर दिया, सॉरी डी को आपने बड़ा कर दिया लेमडा से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न पॉसिबल ही नहीं होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशंस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमने सेम रखना है और इसको क्या करना है, हमने लार्ज करना है, वेवलेंथ को हमने बढ़ाना होगा, यानी ठीक है, बड़ी वेव बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ वाटर वेव हैज़ अ स्पीड ऑफ 2.0 मीटर पर सेकेंड, 2.0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। 4.0 कंप्लीट वेव पासेज अ पॉइंट एवरी 10 सेकेंड। अच्छा ये जो 4 कंप्लीट वेव पास होती हैं एक पॉइंट से हर 10 सेकेंड के अंदर, तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ क्या होगी, ये हमने क्या करनी है, सॉरी मैंने देखा नहीं था कि कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। वाटर वेव की स्पीड हमें गिवन है जो 2.0 मीटर पर सेकंड है, 4.0 कंप्लीट वेव पास अ पॉइंट एवरी 10 सेकंड। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए है, यानी 4 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ क्या होगी, तो हमें स्पीड गिवन है वी की वैल्यू 2.0, फ्रीक्वेंसी हम मालूम करते हैं, तो 4 वेव की बात कर रहे हैं तो पर 10 सेकंड, तो 4 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.4 आ जाएगा। तो अच्छा अब हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई एफ। तो वी डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा का फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेमडा इक्वल टू वी ओवर एफ, तो 2 डिवाइड बाई 0.4, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो इसमें जो हमारे पास है ये देखें अगर, तो 5.0 मीटर बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। और स्टूडेंट आज के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब ने क्या करना है, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक लाजमी करना है। बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब क्या हो वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।